अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? खैरियत है? 17 सितंबर की रात है और लाहौर से आपको मुंसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत सलाम और कानूनी टीवी चैनल का भी बहुत बहुत सलाम। आप उसको बड़े तेज़ी से सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये शुक्रिया। दोस्तों, आज एक तो एपीसी होनी है ना 20 तारीख को, जो बिलावल भुट्टो साहब की मेज़बानी में इस्लामाबाद में हो रही है, जो कि होनी थी नून लीग की मेज़बानी में। समझे कि नहीं समझे? और आज ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई है पाकिस्तान बार कौंसिल वकला के प्लेटफार्म पे। आपको पता है दोस्तों, वकला कोई सियासी पार्टी वगैरह नहीं होते, लेकिन उन्होंने हमेशा वकला ने जमहूरियत के लिए और आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए हमेशा आवाज़ उठाई है। चाहे सबसे बड़ा डिक्टेटर ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ भी सिर्फ एक आवाज़ उठती है, वो वकला की आवाज़ है। आज वकला ने सब सियासतदानों को बुलाया हुआ था और सारे सियासतदान मौजूद थे सिवाय मौलाना फजल रहमान साहब के। उनका चित्राल में जलसा था और आज जो उन्होंने चित्राल में बात की है, सारे सोशल मीडिया पे वही चल रही है। उन्होंने कहा जी मुझे फांसी पे लटका दो, मैं आपके सामने झुकूंगा नहीं, सच बात कहूँगा कि तुम ही इस सिलेक्टेड को लाए हो और तुमने ही धांधली की है। ये आज के मौलाना साहब के गोल्डन वर्ड्स हैं, जो लोग सारे आज सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, आपको पता ही है। दोस्तों, इस एपीसी में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तकरीर की, अपना हज़रत कह रहा हूँ, चले हज़रत शहबाज शरीफ साहब, हज़रत वैसे मर्द को कहते हैं, ठीक, हमने सिर्फ उलमा के साथ लगाते हैं, बाकी वैसे भी आप सबको हज़रत कह सकते हैं। हज़रत मुंसिफ अवान, हज़रत सलीम, हज़रत फलाना, हज़रत हज़रत शहबाज शरीफ साहब ने भी वहाँ तकरीर की और अब महमूद चकजई साहब ने की, बिलावल भुट्टो ने की और वकला दोस्तों ने की। इन दोस्तों ने सब ने तकरीरें की, बहुत ज़बरदस्त तकरीरें की। सबसे अच्छी तकरीर जो थी वो महमूद चकजई साहब की थी। उन्होंने कहा कि देखो जी, जो हम स्टेज पे बैठे हैं ना, मैं पश्तो में बोलूँ तो आप मेरी ज़बान नहीं समझ सकेंगे, आपकी जो मादरी ज़बान पंजाबी है वो मैं सही तरीके से नहीं समझ सकूँगा। तो इस तरह हम सारे चारों सूबों का यही हाल है, लेकिन हम सिर्फ इस किताब की एक ज़बान समझते हैं, आइन को, आइन पाकिस्तान को समझते हैं और इसी को समझने में ही पाकिस्तान की यूनिटी है। लेकिन अगर हम आइन को तोड़ेंगे, आइन को पीछे छोड़ेंगे, आइन को पीछे रख देंगे, तो फिर हमारी यूनिटी नहीं रह सकती। और उन्होंने कहा कि ये जो वकला बरादरी है, अगर ये मैदान में आ जाए तो कोई हुकूमत इनके सामने नहीं ठहर सकती। ये उन्होंने बातें की हैं, बड़ी अच्छी बातें की हैं उन्होंने। टाइम उनको थोड़ा दिया गया, लेकिन उन्होंने बातें बहुत अच्छी की हैं। उसके बाद जनाब हज़रत शहबाज शरीफ साहब आए, उन्होंने भी तकरीर की, लेकिन उनकी तकरीर का यकीन करो, मैं आपको कोई मतन यहाँ पे पेश नहीं कर सकता कि उन्होंने ये वाली बात करके नियाज़ी साहब को ललकारा है, ये वाली बात करके। बस उन्होंने ये कहा है कि जी एहतसाब अक्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए, होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। कोई आप देख लें टीवी चैनल पे, कोई आपको ज़बरदस्त कोई ख़बर मिली हो, हालांकि आज जो वकला ने शहबाज शरीफ साहब को, बिलावल भुट्टो को और इन लोगों को प्लेटफॉर्म दिया था बोलने का, यहाँ तो खुल के बोलते, सामने वकला बैठे थे,
एनर्जेटिक वकला, एनर्जी से भरे हुए। तो कितनी तालियां बजी हैं शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान। ऐसे फुसफुसी सी तकरीर, होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। भाई इधर आके कोई अपना प्रोग्राम दो, अपना शेड्यूल बताओ, आवाम क्या चाहती है मुझे बताएं जी। आप आवाम जो हैं, आप जो इस वक्त मेरे 70-80 हज़ार लोग जो मेरी बातें सुन रहे हो, आप क्या चाहते हैं कि ये शहबाज शरीफ साहब की इसी तरह तकरीर हो कि ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, या वो कहे कि ये मैं करूँगा और ये मैं नहीं होने दूंगा, ये होना चाहिए। शहबाज शरीफ, तुमसे लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं, तुमसे लोग, पूरी आवाम जो है, 22 करोड़ आवाम तुम्हारी तरफ देख रही है, क्योंकि न्याजी 2 साल में फेल हो चुका है, बुरी तरह नाकाम हो चुका है। तो अब दूसरे नंबर पे आप हैं। महमूद अजगज़ई ने बड़ी अच्छी तकरीर की है, लेकिन वो मुतबादिल वज़ीर आज़म नहीं है इमरान खान के बाद। मौलाना फजल रहमान साहब बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं, लेकिन वो इस सेटअप में कोई मुतबादिल वज़ीर आज़म नहीं है। मुतबादिल वज़ीर आज़म के तौर पे आप हैं, और आपको तो आज ऐसी तकरीर करनी चाहिए थी कि आज सारे टीवी चैनल दिखा रहे होते कि जनाब शहबाज शरीफ आज सही गज्जे है, शेर की तरह गज्जे है। तो आप तो वहाँ बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं कर रहे थे। ऐ होना चाहिए तो वो होना चाहिए। आपको ये चाहिए वाली तकरीर जो है ना, शहबाज शरीफ साहब जेब नहीं देती। कसम से आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं, आपको ललकारना चाहिए, ललकारना कि न्याजी मैं आ रहा हूं, जो मुझसे थोड़ी बहुत सुस्ती हुई है कोरोना के दिनों में और मैं बाहर चला गया था, अब मैं आ गया हूं, मैं आपको बताता हूं कि किस तरह आवाम को आपने महंगाई की चक्की में पीस के रख दिया है, जिंदा दरगोर कर दिया है। हम आपका एहतसाब करेंगे, अब आपकी बारी है, आप जेल में जाएंगे, आपको जाना पड़ेगा। हम अदम एतमाद ला रहे हैं, हम रैली लेके इस्लामाबाद आ रहे हैं। ये तकरीर तुम्हें सूट करती है जनाब अली। पहले तो तुम ऐसे बड़े माइक गिराते थे, ऐसे माइक गिरा देते थे, ऐसे जो जरदारी के खिलाफ आपने तकरीरें की हुई हैं, याद नहीं है आपको? कैसी तकरीरें तुम करते थे? तुम ये वाली तकरीरें करनी थी कि ये जनाब ये दीवार इधर से हटा देनी चाहिए और इधर से लगा देनी चाहिए। ये गुफ्तगू होती है ऐसी। आज आपको सियासी एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ था जिसमें आप अपनी भड़ास निकाल सकते थे। ये जो दोस्त है ना, मैं आज उनको बता दूं, ये जो एपीसी से आप उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि जनाब एपीसी हो रही है और पता नहीं क्या, सबसे पहले तो ये नेगेटिव पॉइंट है कि ये एबीसी नून लीग ने करवानी थी, शहबाज शरीफ ने करवानी थी, उन्होंने मेज़बानी से ही इनकार कर दिया। अब गले में ज़बरदस्ती का ढोल बजाया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब इनसे सख्त नाराज़ हैं अभी तक। ये कल जो बिल पास हुआ है ना, आज बाबर अवान ने बात की है, पता नहीं सही की है दुरुस्त की है, कि सुबह 9 बजे तक ये राज़ी थे कि हम सारे मिल के जो है ना इस बिल को वो कर देंगे। तो बाद में ये ड्रामा रचाया गया जो कल मैंने आपको फ्रेंडली अपोजिशन का कहा था, ताना मारा था, कि बाद में इनके सारे अरकान गायब हो गए और वो आसानी से बिल पास हो गया पहला, और बाद में इन्होंने वॉकआउट कर दिया, फिर सारे ही पास हो गए। ये भी अच्छा तरीका है, वॉकआउट कर जाओ, पीछे जनाब जो मर्जी वो करते रहे। सुफे को इमरान खान ने आराम से तकरीर की और पूरी कौम ने उसकी सुनी, ना कोई हल्ला गुल्ला, ना कोई उसको रोकने वाला, ना टोकने वाला। ये अच्छा तरीका है शहबाज शरीफ साहब तुम्हारी अपोजिशन का। भाई तुमने बाईकाट करना होता है 10 मिनट का, 15 मिनट का, ये नहीं कि तुम इजलास के बाईकाट करके चले जाओ। पीछे वो कितना ठट्ठे मार के तुम्हारी तकरीरें करता रहा है, गवाल मंडी की बातें करता रहा है और इसाक डार के वालिद की सैकलों वाली बातें करता रहा है। वो इसलिए करता रहा है ना कि तुम वहाँ पे नहीं थे, और उसने कहा है कि शुक्र है वो नहीं है, मैं आराम से तकरीर तो करूँगा। ये इमरान खान ने आते ही कहा है।
تو جناب اپنا رویہ بدلو. تمہارا وہ رویہ ہونا چاہیے جو عوام چاہتے ہیں. عوام، آپ ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں. آپ اس وقت ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں چاہیے، للکار چاہیے. للکار، آپ کی طرف سے نعرہ آنا چاہیے تھا کہ گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو. یہ تمہارا نعرہ ہونا چاہیے. دو استعفیٰ دو، گو نیازی گو. یہ نعرے کدھر ہیں تمہارے؟ یہی نعرے ہونے چاہیے تھے. عمران خان نے کیسے یہ تمہارے خلاف نعرے لگائے تھے؟ افسوس ہے شہباز شریف صاحب، پتہ نہیں جو تیرے وہ جوش جذبے سے وہ کدھر گئے. سارے لوگ اب حیران ہو رہے ہیں. مجھے نون لیگ کے فون آتے ہیں قسم سے، کہتے ہیں سر جی اب ہم کیا کریں، ہم کیا کریں. آپ ہی ہماری آواز اٹھائیں. میں ان کی آواز میں ہی بول رہا ہوں. چلیں، اب اے پی سی ہو رہی ہے. آدھے عوام تو ویسے ہی مایوس ہو گئے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ اس کی میزبانی نون لیگ نے کرنی تھی، وہ انکار کر دیا شہباز شریف صاحب نے. اب اور مریم کو آنے سے بھی اس نے منع کر دیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ بھی اے پی سی میں نہیں آئیں گی. یہ بھی شہباز شریف نے منع کیا ہے. تو اے اہل ایمان، اہل دانش، سمجھو یہ کیا ہو رہا ہے. اس ویڈیو کو فارورڈ کرو، شیئر کرو، لائک کرو اور سبسکرائب کرو. تھینک یو. خدا حافظ.